हिंदी भागवतम फर्स्ट कैंटो। ओके, सो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 12 टेक्स्ट 27। तक्षकाद आत्मनो मृत्यु द्विज पुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगः पदं हरेः तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरेः तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्तसंगपदं हरेः। Please chant. तक्षक नागराज द्वारा आत्मनः अपनी मृत्यु को द्विजपुत्र ब्राह्मण पुत्र द्वारा उपसर्जिता भेजा गया प्रपत्स्यते शरण ग्रहण करने पर उपश्रुत्य सुनकर मुक्त संग समस्त आसक्ति से मुक्त पद हरे श्री भगवान का अनुवाद तात्पर्य
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की। वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। यहाँ पर देखिए चर्चा चल रही है किसके बारे में? परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा चल रही है। परीक्षित महाराज जो है, एक्चुअली ये पूरा चैप्टर जो है सम्राट परीक्षित का जन्म, ये चैप्टर अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो हम थोड़ा इसके ऊपर पहले चर्चा करेंगे कि ये अध्याय में क्या चर्चा की गई है, क्या उल्लेख है जो श्रील व्यासदेव ने दिया है। पहला है, उन्होंने शौनक ऋषि जो है, शौनक आदि ऋषि महाराज परीक्षित के बारे में वे जिज्ञासा करते हैं कि हमें जानना है जन्म, कार्य और मृत्यु महाराज परीक्षित के बारे में हमें जानना है, थोड़ा बताइए। जिनको श्री भगवान ने गर्भ में ही बचाया था, इनके बारे में हमें जानना है। तो फिर आगे जो है महाराज परीक्षित का जो शासन था, अद्भुत शासन था, अद्वितीय शासन था, उसके बारे में चर्चा होती है। उनके खास गुणों, एक्चुअली ये चैप्टर में महाराज परीक्षित के चरित्र के बारे में, उनके विषय के बारे में इतना उल्लेख दिया है, कितने गुणवान थे महाराज परीक्षित, और कैसे कृष्ण भगवान जो है स्वयं भगवान परीक्षित को गर्भ में बचाते हैं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। तो वो एक अंगूठे के समान ये साइज में दिखते थे। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जो एक शिशु के रूप में वहां पर विराजमान थे, तो उसको बचाया भगवान ने ये रूप धारण करके। तो परीक्षित ने देखा, और वो जब गर्भ से बाहर निकलते हैं तो वो हमेशा ढूंढ रहे वो व्यक्ति कौन था जिसने मुझे बचाया था, ऐसे परीक्षा कर रहा था, क्या ये व्यक्ति है जिसने मुझे बचाया था, इसलिए उसका नाम पड़ गया परीक्षित, क्योंकि वो ढूंढ रहा था कौन है। एक जगह पर श्रील प्रभुपाद जी ये भी बताते हैं कि असलियत में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने तो परीक्षित को जला दिया था, भगवान ने उसको पुनः रिवाइव कर दिया, पुनः जीवित कर दिया। एक जगह पर प्रभुपाद जी ऐसे भी तात्पर्य में लिखते हैं। तो फिर हम देखते हैं इसके ये विषय में आगे महाराज परीक्षित का जन्म के समय पर क्या लक्षण थे। तो बड़े ही राजयोग हुए थे उस समय पर जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। और फिर इसमें चर्चा होती है कि महाराज युधिष्ठिर ने किस तरह से सारे संस्कार करके बहुत दान दिया, और ब्राह्मण जो थे उन्होंने महाराज परीक्षित के गुणवान, उनके क्या गुण होने वाले हैं इसके बारे में वे बताते हैं कि इनका और एक नाम विष्णुरात होगा, फर्स्ट क्लास डिवोटी होंगे ये। और फिर युधिष्ठिर महाराज भी स्वयं पूछ रहे हैं ब्राह्मणों को कि इनके कुछ गुण के बारे में बताइए। एक्चुअली जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये है ना अपने गुणों के द्वारा जाने जाते हैं। ये जो मॉडर्न कंसेप्ट है ना कि सब एक समान है, ये बिल्कुल गलत है। एक बार हमने एक वरिष्ठ वैष्णव को पूछा था जो बड़े ही ज्ञानी हैं, जो गुरुकुल के उस समय पर एक स्थापना करने वाले महाराज थे, उनको हमने पूछा था कि सबसे उत्तम तरीका क्या है लोगों को क्लासिफिकेशन करने का। देखिए हमारे मन में तो हम हमेशा जज करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। अगर हम नेगेटिवली भी बात नहीं करें तो हर व्यक्ति जो है ना जज करता है, ये मैनेजर व्यक्ति है, ये अच्छा ये करता है, ये जो है नॉलेजेबल है, इसको ज्ञान है, ये अच्छा पढ़ाता है, सिखाता है, ये अच्छा गाता है। इस तरह से हम जज करते हैं। भक्तों की समाज हो या बाहर हो, सब जज करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है, इवन एक मैनेजर को देखना पड़ता है कि क्या गुण है कोई उनके अंडर जो व्यक्ति है, और उस तरह से उनको लगाया जाता है। तो मैंने इस विषय में ये प्रश्न पूछा था कि लोगों को हम किस तरह से जज करें और किस तरह से क्लासिफिकेशन बनाएं। तो इन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है वो अपने विशेष गुणों के द्वारा जाने जाते हैं। तो तभी तो हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न सिस्टम के अनुसार बहुत सारे तरीके हैं जिसमें लोगों को क्लासिफाई करते हैं।
जैसे एक MBT करके टेस्ट होता है, इसमें 16 पर्सनालिटीज वो बोलते हैं, अलग अलग प्रकार का आपका पर्सनालिटी होता है, इस तरह से बोलते हैं। किंतु वैदिक इसमें जो है ये 4 ही है, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण। किंतु इनमें विशेष प्रकार के सब कैटेगरीज है, ब्राह्मण में भी सब कैटेगरीज है, और अपने कर्म के द्वारा और गुणों के द्वारा वो जाने जाते हैं। तो मनुष्य जीवन में ये अच्छे गुणों को इकट्ठा करना और अपने जीवन में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, ये एक्चुअली ये खास करके भक्तों के जीवन में तो ये उद्देश्य होना ही चाहिए। क्योंकि एक भौतिकवादी व्यक्ति वो इकट्ठा करता है, क्या इकट्ठा करता है? धन एकत्र करने का प्रयत्न करता है, किंतु उसके कर्मानुसार ही सब चलता है, कर्मफल अनुसार। कई बार इकट्ठा करने का बहुत विशेष प्रयत्न किया भी है उसने, उसको हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा में अत्याहार बोलते हैं, बड़ा प्रयत्न करते हैं, किंतु ऐसा जरूरी नहीं कि कामयाब हो। तो ये जो फिलॉसफी है ना कि मैं बहुत मेहनत करूं और मुझे कामयाबी मिलेगी, ये पूरी तरह से सही नहीं है, बहुत दूसरी चीजें भी रहती है इसमें। तो एक व्यक्ति अगर मेहनत कर भी लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या है ना, कुछ एकत्र या इकट्ठा कर पाएगा धन, लेकिन एंजॉयमेंट जो है, भौतिक सुख और दुख, ये तो निश्चित है, ये तो आना ही है। जरूरी नहीं है कि उसने ज्यादा एकत्र कर दिया इसका मतलब सुखी है, ये तो बिल्कुल वहम है। खास करके हम जब भी कलेक्शन के लिए जाते हैं ना, फंड रेजिंग में, इस बात का साक्षात्कार हो जाता है कि जो व्यक्ति बड़े धनवान होते हैं, इसका कोई भी परसेंटेज इसमें सत्य नहीं है कि वो सुखी है, ये फैक्ट है। हमारा एक स्टूडेंट है, वो जो अंबानी है ना, उनका सेक्रेटरी है, तो वो भी बताता है, क्योंकि उठना बैठना होता है उन लोगों के साथ जो विशेष रूप से धनी है या संपन्न है, धन संपन्न है, या बाकी सब लोग उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो वो जब डिटेल में बताता है कि किस तरह से वो अमीर लोगों की आदतें होती है, तभी हमें इस बात का एक बड़ा एक स्ट्राइक होता है कि हाँ, ये सही है, धन शास्त्र जो बोलता है वो सही है कि हमारा सुख और दुख निश्चित है। कुछ चीजें एकत्र कर ली इसका मतलब ये नहीं कि सुखी हो गए। जैसे एक हमारा स्टूडेंट हुआ करता था, वो ना मर्चेंट नेवी में था। तो एक बार उसको पूछा कि कितने घर है तुम्हारे पास, तो उसने बोला 3 घर है, एक मुंबई में है, एक दुबई में है, एक लंदन में है, 3 घर है। तुम कहाँ रहते हो? 8 महीना शिप पर। 8 महीना। तो वो भोग कौन कर रहा है? वो घर का, वहां के नौकर भोग करते हैं। बड़ी गाड़ी है। हमने कितने सारे धनवान व्यक्ति से मिलते हैं तो कई बार देखते हैं उनके घर के नीचे फ्लीट ऑफ कार्स, एक नहीं अनेक गाड़ी, BMW हो गया, मर्सिडीज हो गया, रोल्स रॉयस हो गया, कई लोगों के पास रोल्स रॉयस भी होता है, और या फेरारी हो गया, पोर्शे हो गया, इस प्रकार की गाड़ियां रहती है। लोग आते हैं, कई बार गाड़ी पूजा कराने आते हैं जू मंदिर में। तो उनको हम फिर उनको पूछते हैं कि एक्चुअली भोग कौन रहा है गाड़ी? ये तो चलाते नहीं है, इन सबका ड्राइवर होता है, तो भोग कौन रहा है? तो ड्राइवर भोग रहा है। सो ये भोगने का जो ये है ना, हमारा कर्म के अनुसार चलता है, ये एकत्र करने से नहीं होता है। इसलिए भागवतम बारंबार ये कहता है कि अगर मनुष्य जीवन में हमें भक्तों को क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, जो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए जो ये भौतिक जगत में ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक अवेलेबल नहीं है, और वो है कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये दुर्लभ है। तो आध्यात्मिक रुचि के लिए, उन्नति के लिए, टेस्ट हरिनाम रुचि के लिए, वैष्णव सेवा के लिए, अपनी चेतना को आध्यात्मिक बनाने के लिए जो प्रयत्न करते हैं ना, ये करना चाहिए मनुष्य जीवन में। प्रयत्न इकट्ठा करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर एकत्र करना ही है तो गुण एकत्र करिए, गुण। जैसे परीक्षित महाराज के ये सब गुण थे। चरित्र के गुण कैसे बनते हैं? एक तो जब बालक
अपना बड़ा होता है तो जो आजू बाजू वातावरण है उससे वो पिकअप कर लेता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में भी ये पूरा थियरी आता है कि कैसे जब छोटा बच्चा आजू बाजू के वातावरण से, माँ बाप से सबसे ज्यादा गुण और आजू बाजू के एनवायरनमेंट से जो गुण है वो अपने आप खुद ये कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, कई बार बिना सोचे समझे। ऐसे ही वो एक बार ना हमारा एक गुरुकुल में एक स्टूडेंट थे, वो एक बच्चा था, वो किसी ने वो है ना गलत तरीके से कपड़े धो रहा था। कुछ ये सब बच्चे तो ऐसा ही चीटिंग वीटिंग करते हैं ना, तो कुछ कर रहा था तो उसको किसी और लड़के ने टोका, ये वैसा मत करो। तो वो लड़का उसको जवाब दिया, माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना देखो ऐसा। तो हमने उसको बुलाया, क्योंकि ऐसा हम ट्रेनिंग जब देते हैं बच्चों को, खास करके हम ऐसा उनको सिखाते नहीं कि इस तरह से बात करो। तो हमने पूछा, ये किसने, तुमने ऐसा कोई बात करता है क्या, कोई टीचर बात करता है क्या, ऐसा तुमने कभी देखा है? तो उसने बोला हाँ, ये वाला टीचर ऐसे बोला था। तो तभी हमें बड़ा रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, ऐसे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुरंत पकड़ लेते हैं। और तो ये जो चरित्र और गुण जो होते हैं, खास करके जो व्यक्ति प्रचारक है, जो ब्राह्मण है, या ये धोती कुर्ता पहनता है ना, ये व्यक्ति जो है, ऐसा हमें सोसाइटी में, समाज में ऐसा चरित्र हमें बनाना चाहिए कि लोग उससे इतने प्रभावित हो जाए कि उनको समझ में आ जाए ये व्यक्ति अलग है। आपने अनुभव किया, कितने लोग ने अनुभव किया है कि हम कई बार लोगों से मिलते हैं और जो उनका जो वर्तन है भक्तों के सामने, वो एकदम ही सुशील, सभ्य और सात्विक और उत्तम रहता है। ऐसा आपने अनुभव किया, कितने लोग ने अनुभव किया है। एक वो नॉर्मल केस में अलग होते हैं, लेकिन भक्तों के साथ जो है ना वो अलग पेश आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सात्विकता और हमारे चरित्र का जो जोर है वो उनको ऐसा प्रभावित कर लेता है कि देन दे आर ऑल्सो फोर्स्ड टू एक्ट इन अ प्योर वे। सात्विकता में वो भी डील करते हैं, एकदम जैसे पैशनेटली बिहेव करते हैं। अपने मार्केट में हो गया, धंधा वाले हो गए या अपने जॉब वाले हो गए, तो वो वैसा डीलिंग नहीं करेंगे हमारे साथ। तो ये होता है क्योंकि लोगों को भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर हम अध्यात्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अगर आध्यात्मिकता के प्रतिनिधि है, तो गुणवान चरित्र भी होगा हमारे पास। एंड क्यों? क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन सर्वैर गुणैः तत्र समासते सुरा। श्री राधा माधव भगवान की, गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो आप देखेंगे कि ये जो गुण होते हैं ये खास करके भक्तों में देखने को मिलते हैं। और ब्राह्मणिकल क्वालिटीज जो रहती है ये क्यों आती है? हम जो ये साधना भक्ति करते हैं तो ये नेचुरली हमें डिवोशनल बनाता है। जितना डिवोशन बढ़ता है, जितनी भक्ति भावना बढ़ती है ना हृदय में, उतना ही सात्विकता भी बढ़ती है, उतनी ही सारे अच्छे गुण आ जाते हैं। यही भागवतम का सार है। सर्वैर गुणैः तत्र समासते, सुर मतलब देवताओं जैसे गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति का पालन करता है, भक्ति के नियमों का पालन करता है, तो गुणवान, बड़े गुणवान बन जाते हैं। एक जस्ट 3 दिन पहले ही हमारे मायापुर भक्ति पुरुषोत्तम महाराज है, उन्होंने ना एक वीडियो शेयर किया था, वो आप बाद में देख सकते हैं। तो वो वीडियो में ये दिखाते हैं कि वो ना ट्राइबल प्रीचिंग करते हैं। ट्राइबल मतलब जो आदिवासी रहते हैं ना, वहाँ पर उनका प्रचार करते हैं। तो उसमें वो वीडियो में वो खड़े हैं, बाजू में 2 और भक्त खड़े हैं, दिखने में तो भक्त है, एक तो पैंट शर्ट वाला है। तो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये जो आदमी है ना, ये टेररिस्ट था, वो टेररिज्म काम करता था, जैसे होते हैं नक्सलाइट्स वगैरह। तो ट्राइबल आदिवासी वाला लोगों को परेशान करता था। और उसके बाजू में जो खड़ा है ये पुलिस ऑफिसर जो इसके पीछे पड़ा था। और ये जो टेररिस्ट था, ये दोनों भक्त बन गए, प्रचार के माध्यम से दोनों भक्त बन गए। और नाम जप करते करते इसने टेररिज्म छोड़ दिया और उसने इसको पकड़ना भी छोड़ दिया। और दोनों हरे कृष्णा बोल रहे हैं। वो अद्भुत वीडियो है कि एक समय पर ये वांटेड टेररिस्ट था, अभी वो भक्त बन गया है। तो ये कैसे? हमारे आश्रम में भी हमने एक बार अनुभव किया था कि 2 मच्छीमार थे और 2 चोर लोग भी थे। मतलब वो भक्त ऐसे नहीं थे, लेकिन पहले ये उनका धंधा था
भक्ति में आने से पहले ये उनका कार्य था और ऐसे चेंज हो गए। कैसे हो सकता है ये, ऐसा परिवर्तन कैसे है? तो हमने जो पीएचडी थीसिस किया था ना, उसमें टॉपिक यही था, बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन भक्ति योगा प्रैक्टिशनर्स अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, कि अगर आप भक्ति योग के नियम पालन करते हैं तो आप में कैसा परिवर्तन आता है, बाह्य और आंतरिक दोनों। अंतर से भी होता है, बाहर से भी, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि छोड़ नहीं देने का। छोड़ दिया तो फिर वापस डाउन हो जाते हैं। तो आप कंटिन्यूस करते रहेंगे, आपको देखेंगे इतने अच्छे गुण आ जाते हैं चरित्र में, सॉफ्टनेस आ जाता है, कृपा आ जाती है, सब कुछ जो हम, जैसे अभी श्री प्रभुपाद जी का कोर्स कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी में हम देखते कितने गुण हैं। वैष्णव के एक्चुअली 26 गुण हैं, 26 क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज बोलते हैं, भागवतम में भी आता है 11वें स्कंद में 28 क्वालिटी बोलते हैं वैष्णव के, 28 एक्चुअली 28 या 26 नहीं, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड क्वालिटीज। वैष्णव तो कृपा सिंधु है, दया का सागर है। तो अभी सागर के क्या आप गुण गिनोगे, क्योंकि उनके सारे वर्तन से और उनके बिहेवियर डीलिंग्स के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये कोई भौतिक व्यक्ति नहीं है, इट इज नॉट मटेरियल, अलग ही सोच है। इसलिए तो आचार्यगण बताते हैं वैष्णवेरा क्रिया मुद्रा विघ्ने ना बुझाया। वैष्णवों का क्रिया और मुद्रा आप नहीं समझ सकते, क्योंकि वो मटेरियल होता ही नहीं है। भौतिक चीजों में हर व्यक्ति इसलिए भौतिक कार्यकलाप करता है या इंटरेक्शन भी जो होता है इसलिए होता है क्योंकि उनका कुछ प्रॉफिट है, उसमें उनको कुछ गेन होता है। किंतु भक्तों का तो अलग ही ये है, वो दूसरों को देने के लिए करते हैं। ये कैसे आप समझेंगे? तो यहाँ पर जो है परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये गुण हम सब जितना डेवलप करेंगे ना क्वालिटीज, उतना आप देखेंगे लोगों को भी हम प्रेरणा उतना ही दे सकते हैं और खुद भी प्रेरित रहेंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे, उसका अनुसरण करेंगे और फिर हम देखेंगे कि लोग भी प्रेरित होते हैं उससे। असलियत में लोग हमारे मंदिरों में इसलिए आते हैं और जुड़ते हैं क्योंकि वो भक्तों के चरित्र में कुछ गुण दिखते हैं जो बाहर भौतिकवादियों में नहीं दिखते। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई ना कोई भक्त के कुछ गुणों से आप प्रसन्न हुए या प्रेरणा ली और आपको लगा हाँ ये तो कुछ अच्छा है? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है? ये हम सब लोग एक्चुअली टिकते हम इसीलिए है क्योंकि हम ऐसे गुण दिखते हैं भक्तों में जो भौतिकवादियों में नहीं दिख सकता है और ये प्रेरणा देती है। तो ये गुण डेवलप करना ना, ये हम सबका ये फोकस होना चाहिए, क्योंकि फोकस किधर ना किधर तो रहता ही है और एकत्र करने में तो खास। क्योंकि पुराण बोलते हैं कि अगर एक अनाज का गोनी है रास्ते पर, अगर कोई वहां पर वो बिखरा पड़ा है कुछ अनाज, तो जो कुछ पशु या पक्षी उधर आकर जितना चाहिए उतना खा लेगा, लेकिन मनुष्य आएगा ना, क्या करेगा? पूरा गोनी उठा लेगा। तो एकत्र करना तो ये है ही। तो एकत्र क्या करना चाहिए? गुण एकत्र करने चाहिए, वैष्णव गुण। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं फिर ये परीक्षित महाराज। तो यहाँ परीक्षित महाराज के गुणों के बारे में चर्चा होती है और यहाँ पर ये सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कैसे समय पर क्या करते हैं वो। तो पिछले श्लोक में हम देख रहे हैं यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वाले तथा उपद्रव कार्यों को दंड देने वाला होगा। तो ये एक शासक, ऐसा अद्भुत शासक होगा, लीडर, ऐसा लीडर होगा उसके बारे में। अभी ये श्लोक में हम देख रहे हैं वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपने मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। ये ब्राह्मण पुत्र कौन है जिसने श्राप दिया, तक्षक नाग को भेजा? कौन है? श्रृंगी। पढ़ा है, 19 चैप्टर में आता है ये, पहले ही स्कंद में। श्रृंगी, आपको वो कथा मालूम है? सबको सुना तो होगा कैसे परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है। परीक्षित महाराज जो है वो जंगल में गए थे और वहाँ पर बहुत ही प्यास और भूख से बड़े ही पीड़ित थे और वहाँ पर वो कौन से ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं? क्या? शमीक ऋषि। शमीक ऋषि के आश्रम प्रवेश करते। देखते शमीक ऋषि वो पूरी तरह से लुप्त है, मेडिटेशन में ध्यान लगा रहे हैं।
पूछ रहे परीक्षित के प्यास लगी है, दीजिए कुछ पानी जल, कुछ नहीं बोलते। परीक्षित अपना वहां पर एक मरा हुआ सर्प दिखता है, तो वो अपने धनुष से वो सांप को उठाते हैं और इनके गले में रख देते हैं। तो समीक ऋषि को कुछ लगता नहीं है, वो तो उनको क्या, बट वो समय जो है पीड़ित हो जाते हैं परीक्षित महाराज क्रोध से, आवेश आ जाता है। वैसे कैसे संभवित हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ये चैप्टर में इतने सारे गुणों के उदाहरण हैं, वो ऐसा कैसे पीड़ित हो गया? तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वो क्रोध जो था ये भगवान का अरेंजमेंट था, योग माया की शक्ति थी। और तुरंत परीक्षित महाराज ने ऐसा किया, उसके बाद जब वो रास्ते में लौट रहे थे ना, तुरंत उनके हृदय में एकदम गिल्ट फील हो रहा था, पश्चाताप हो रहा था उनको कि मैंने गलत किया, मैंने गलत नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे तो राजधर्म के अनुसार उनका हक बनता है कि प्रजा से वे कुछ मांगे और प्रजा को वो पूरा करना चाहिए, और खास करके उनका अपमान नहीं करना चाहिए इस प्रकार। तो वो कुछ गलत नहीं था अगर कुछ दंड भी दे रहे हैं वो तो, किंतु समीक ऋषि ने इस तरह से लिया नहीं। समीक ऋषि ये सोच रहे थे, जब वो भी उठे, एक्चुअली क्या हुआ, वो तो ध्यान में थे और सर्प था, और वहां पर उनका पुत्र आ गया श्रृंगी अपने मित्रों के साथ आ गया। तो श्रृंगी ने देख लिया कि पिताजी के गले में सर्प है मरा हुआ, तो रोने लग गया जोर जोर से, चिल्लाना, किसने किया है? तो मित्र ने बोला कि ये तो राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने किया होगा। बोला जिसने भी किया हो, तुरंत उसने पानी छुआ और बोला कि श्राप दे दिया, 7 दिन में तक्षक आकर डस देगा, बिना सोचे ऐसा कर दिया। ये सब हल्ले में समीक ऋषि जग गए, तपस्या उन्होंने भंग कर दी, और आंखें खोली तो सर्प देखा, ऐसे ही फेंक दिया, उनको कुछ लगा नहीं। फिर उनको, लेकिन उनकी तपस्या के बल के द्वारा उनको समझ में आ गया कि क्या क्या हुआ है, तो उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने सब समझ गए। वो उन्होंने सिर्फ ये बोला, ये गलत किया तुमने श्रृंगी। उन्होंने ऐसा ब्लेम नहीं किया परीक्षित ने गलत किया है, ये गलत हुआ, उन्होंने बोला श्रृंगी गलत, क्योंकि उसको मालूम है क्योंकि ऐसा गुणवान राजा मिलना बहुत मुश्किल है, और सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सही लीडर्स की बड़ी आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे लीडर्स मिलते नहीं है इतने आसानी से। ऐसा गुणवान व्यक्ति आया है और वो राजा बना है। वो तो परीक्षित तो इतना सौभाग्यवान था कि स्वयं भगवान कृष्ण ने उसका बचाव किया था। और परीक्षित उसने वो किस बात का वो उत्तराधिकारी था, युधिष्ठिर महाराज को, जो स्वयं भगवान ने महाभारत रची, और युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने राजगद्दी पे बिठाया, सिंहासन पे बिठाया युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर के बाद अगला राजा वो परीक्षित। तो ये तो राजऋषि थे। ऐसे व्यक्तियों को तो सेव कर, इसे बचाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को। तो समीक ऋषि को ये सब समझ में आया था, और उन्होंने सिर्फ एक लड़के को भेजा इन्फॉर्म करने के लिए, ये सूचना देने के लिए महाराज परीक्षित को कि ऐसा ऐसा हुआ है। महाराज परीक्षित तो हृदय में एकदम ही पश्चाताप था, नहीं करना चाहिए। और जब भी उनको ये न्यूज़ मिलता है कि 7 दिन में तक्षक नाग, मुझे श्राप मिल गया है, तक्षक नाग आकर ये काटेगा, डसेगा, तो जैसे उनको न्यूज़ मिलता है वो क्या करते हैं? ये बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि जीवन में ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है और चुनौतियां की जैसे हमारे सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने तो प्लान किया था एक मार्ग पे जाने का, और फिर बीच में कुछ अलग ही घटना घट जाती है, हमारे प्लान के अनुसार नहीं होता है। तब हम क्या करते हैं? ये सबसे बड़ी सीख हमें मिलती है। ये कथा के द्वारा सबसे पहला हमें ये सोचने को ये विवश करता है कि जब भी परिस्थिति जीवन में हमारे अनुसार नहीं चलती है, तब हम क्या करते हैं। तो महाराज परीक्षित के उदाहरण से हमें कुछ चीजें हम सीख सकते हैं। सीखना चाहेंगे? तात्पर्य में देखिए क्या प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिक आसक्ति तथा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके भगवान के श्री चरण नहीं प्राप्त होते हैं। वो जो है ना, उसका उदाहरण है मंकी। वो मंकी को कैसे पकड़ते हैं, कुछ है ना ड्राई फ्रूट वगैरह वो रखते हैं, एक
जैसे आप सबने देखा होगा कैसे चूहों को पकड़ते हैं, बॉक्स होता है ना, वैसे ही बंदरों को पकड़ने के लिए भी ऐसा होता है जिसके अंदर वो नट्स रखते हैं। तो वो और वो तो चूहों जैसा नहीं, ये बंदर तो बुद्धिमान रहता है, उसको समझ में आता है पकड़ जाऊंगा, तो उसको वो है ना, लेकिन वो नट्स लेने के लिए वो हाथ अंदर डालता है और उसमें उसका हाथ पकड़ जाता है। एक्चुअली वो अगर छोड़ देगा ना, वहां पर नट्स छोड़ देगा तो हाथ बाहर निकाल सकता है वो, लेकिन वो नहीं निकालता है क्योंकि उसको ही चाहिए, फिर वो पकड़ा जाता है। तो कई बार ना भक्त लोग भी ऐसे बोलते हैं माया बहुत प्रबल है, माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि माया को पकड़ा किसने है? हम ही पकड़ के रखते हैं और फिर बोलते हैं अरे माया छोड़ नहीं रही, माया छोड़ नहीं रही है, पकड़ा तो हमने है। तो ये भौतिक आसक्ति का ये नेचर है, हम पकड़ के रखते हैं और फिर हम बोलते हैं अरे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस काम नहीं करता, भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन पकड़ा हमने है और फिर बोल रहे आगे नहीं जा रहा है। जैसे ऐसी बात हो गई कि हम एक गाड़ी को हम पकड़े हुए हैं और फिर हमारे मित्र बोल रहे चलो आगे चलो, नहीं हम प्रयत्न कर रहा हूँ, आगे नहीं जा पा रहा हूँ। कैसे जाओगे, आप उधर ही खड़े हैं। तो ये इसलिए प्रभुपाद जी बोलते भौतिक आसक्ति और भगवान के श्री चरण, ये इसका मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है श्री भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। ये फैक्ट है कि भगवान के श्री चरण मतलब भगवान की जो ये नवदा भक्ति, एक बार अभी पिछले हफ्ते किसी ने पूछा था कि ये भगवान के श्री चरण, अब बारंबार ये बात आती है, इसका मतलब क्या है श्री चरण? हाँ, तो वहां तो हम माधव के श्री चरण दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका प्रैक्टिकल मतलब ये भी है कि हम जब ये नवदा भक्ति जो पालन करते हैं ना, भक्ति के 9 अंग है, मालूम है किसी को नवदा भक्ति? यस, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नव लक्षणा। तो ये 9 लक्षण है भक्ति के, नवदा भक्ति। श्रवणम सुनना, जैसे हम अभी प्रयत्न कर रहे हैं, श्रवणम। कीर्तनम जो हम कीर्तन करते हैं, हम जब प्रचार करते हैं ना वो भी कीर्तन है, इसलिए ये भी सीखना चाहिए क्योंकि ये और कुछ नहीं है बल्कि एक तरीका है जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। श्रवणम के विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करते हैं या उनकी सीख का स्मरण करते हैं। दिन में हम कोई चीज कर रहे हैं और फिर हमें याद आता है गीता में तो भगवान ने कहा है ये करना चाहिए। जैसे अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ खाना आ गया, प्रसाद नहीं है, खाना आ गया, और फिर कभी याद आता है पत्रम पुष्पम फलम तो भगवान ने कहा है कि हमें उनको भोग लगाना चाहिए, अर्पण किया हुआ भोग जो है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? विष्णु स्मरणम हो गया। अब दिन में आपने क्या किया? भगवान का स्मरण किया, उनके सीख का, उनकी शिक्षाओं का स्मरण किया। इसलिए हम जब पढ़ते हैं ना ये भागवत कक्षा या गीता कक्षा, ये कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा हमें क्या होगा? दिन में विष्णु स्मरणम हो जाएगा, भगवान की शिक्षाओं का स्मरण होगा। फिर पाद सेवनम, तो भगवान की जो चरण कमल का सेवा करना, मतलब प्रैक्टिकली हम सेवा करते हैं, जो हम मीनियल सर्विस करते हैं, कुछ क्लीनिंग कर दिया, कुकिंग कर दिया, कुछ भी प्रकार का जो सर्विस कर दिया, वो पाद सेवनम में आ जाता है। अर्चनम, जैसे भगवान की अर्चना करना, ये है अर्चन विधि, मतलब हम पूजा जो करते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि केवल ऑल्टर के अंदर होता है अर्चन, ऑल्टर के बाहर भी होता है, बहुत सारी चीजें। इवन जो व्यक्ति कलेक्शन करता है ना, वो भी ये समझना चाहिए कि अर्चन विधि है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो द्रव्य पदार्थों को लेकर आ रहा है ताकि भगवान के श्री चरण में रख दे। कोई व्यक्ति फूल लेकर आता है, कोई व्यक्ति फल लेकर आता है और भगवान को अर्पण, ये भी भक्ति है, ये भी सेवा है। सो पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, प्रेयर्स, प्रार्थना। इसलिए प्रार्थना जो है ना, हमें कुछ कंठस्थ करनी चाहिए, कुछ प्रार्थना। आप में से कितने लोगों ने कुंती महारानी की प्रार्थनाएं कंठस्थ की है? वेरी गुड। कुछ लोगों ने की है, कुछ डिवोटी, सबको करनी चाहिए। प्रहलाद की प्रार्थनाएं, वृत्रासुर की प्रार्थनाएं हैं, बहुत सुंदर है प्रार्थना। ब्रह्म संहिता है, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं। तो ये प्रार्थना हमें कंठस्थ करनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, फिर हम भगवान के सामने ये प्रार्थना को बोल सकते हैं, वंदनम। क्योंकि यही तो हमें सीख मिलती है, भागवतम को प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई किया जाता है, इस तरह से नवदा भक्ति में।
तो प्रार्थनाएं हमें याद करनी चाहिए। तो वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मा निवेदनम। तो दास्यम मतलब हम अपने आप को भगवान का सेवक के रूप में समझे, और भक्तों और भगवान की सेवा जहां पर भी दिखे। सेवक ना चॉइस नहीं करता, मालूम है, मालिक जो बोलता है यार ये करके आओ, वो बोलेगा कि ये मेरी सेवा नहीं है, चलेगा क्या? ऐसा कभी सुना है? इसलिए ऐसा मूड नहीं होना चाहिए कि हम बोले कि ये मेरा सेवा नहीं है। नहीं, सेवक का मतलब क्या? जो जरूरत है वो करेगा, जो जरूरत है, जो मालिक को प्रसन्न करता है वो करेगा। तो अभी हमारा बॉस तो माधव है, ये राधा माधव ये हमारे बॉस है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए जो भी जरूरी है वो हम करते हैं। तो ये हो गया दास्यम। साख्यम, भगवान को अपना फ्रेंड मानना, ये एक्चुअली रागानुगा भक्ति में आता है, ये 2 स्टेप, साख्यम और आत्मा निवेदनम। किंतु प्रैक्टिकली भी हम इवन साधना भक्ति के स्तर पर इस तरह से अप्लाई करते हैं कि हमारे जैसे प्रभुपाद जी, अब गौर गोविंद महाराज अपनी डायरी जो लिखते थे, तो वो अपनी डायरी में शुरू करते थे, माय डियर गोपाल, टुडेज डे वाज दिस, एंड लास्ट में लिखते थे कि दिस इज हाउ द डे एंडेड बाय योर मर्सी गोपाल, ऑल ऑफ दिस इज एन ऑफरिंग टू यू। इस तरह से वो लिखते थे। मतलब उनकी पूरी डायरी एक भगवान के लिए ये अर्पित था। शुरू ही करते थे कि आज ये सब हुआ, ये सब घटनाएं घटी, और मैंने ये आपके लिए सेवा किया। सो ये क्या हो गया? साख्यम, एक तरीके से क्या कर रहा है व्यक्ति, वो भगवान को अपना मित्र मानकर बता रहा है। और आत्मा निवेदनम, जो हम करते हैं वो भगवान को एक हम अर्पित करते हैं कि आपके लिए है। सो ये प्रैक्टिकल भक्ति योग है, इसका पालन करने से हमारा एडवांसमेंट होता है। तो ये है भगवान के श्री चरण। अभी इसमें क्या प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जितना ज्यादा भौतिक आसक्ति हम रखते हैं या बनाए रखते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्या होता है कि भगवान के श्री कमल की तरफ, ये नवदा भक्ति की तरफ हम नहीं कर सकते, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये भौतिक आसक्ति हमें अटका देती है, वो किसी और की सेवा में लगा देती है। तो प्रयत्न करना चाहिए कि भक्तों के संग में रहे, एडवांस्ड भक्तों के संग में रहे, जो पूरी तरह से भगवान की सेवा में एंगेज्ड है। ऐसे भक्तों के संग से क्या होगा कि उनकी जो इच्छाएं हैं, इनकी जो चेतना है, उसका असर, प्रभाव हम पर पड़ेगा, और वो प्रभाव के द्वारा हम भी आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से विवेकता पूर्वक हमें चयन करना चाहिए कि किसके साथ हम संग करते हैं। आगे, इस संसार में रहते हुए श्री भगवान की भक्तिमय सेवा श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने हेतु अभ्यास करने का साधन है, और जब यह परिपक्व हो जाती है तब मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने हेतु सक्षम बन जाता है। तो ये जो ट्रेनिंग है, लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जाम। एग्जाम में अगर हमारी आसक्ति है ना भगवान की तरफ है तो पास। हमारा एक बार हम एक भक्त को जानते हैं, कराड़ में रहता है, वो बोलता था एक बार ना वो कुछ खा रहा था तो चोक हो गया, गला नहीं उतार पा रहा था, उसको लगा सांस नहीं ले पा रहा था, और तभी उसको है ना पूरा एक रिकैप हो गया, बचपन से लेकर तब तक का रिकैप हो गया, मन में सारी मेमोरीज आ गई। अपने आप को वो देख पा रहा था कि मैं छोटा था तब ये किया, फिर थोड़ा बड़ा हुआ फिर ये किया, सब कुछ भौतिक था। लेकिन जब से वो भक्त बना ना, तो फिर वो टाइम से जो मेमोरी उसका चल रहा था, उसमें उसने ये भी देखा कि उसको अपने जो इष्ट देव थे, राधा कृष्ण की जो मूर्ति थी, वो उनके सामने विग्रह का रूप सामने आ गया, और फिर वो बेहोश हो गया। फिर वो वापस उठता है तो उसको और तो कुछ याद नहीं था, लेकिन ये याद था कि उसको लगा कि वो सांस छोड़ने वाला था, और एक पूरा मेमोरी रिकैप हो गया उसका। तो जब उसने ये बोला, हमने कहा यही तो होता है, क्योंकि भागवत में यही लिखा है, अजामिल के साथ भी यही हुआ था। आपका जो भी आपने जो किया है ना जीवन भर, उसका पूरा रिवाइंड होता है मृत्यु के समय। अब पूरे जीवन का रिवाइंड होता है, और जहां पर अपनी आसक्ति है ना, वहां जाकर अटकता है आसक्ति पर, जहां पर मन में आसक्ति है। तो अगर हमने प्रयत्न किया है भगवान के श्री चरणों में भक्ति में से आसक्ति बनाए रखने का हमने प्रयत्न किया है ना, तो वहां जाकर अटकेगा। जैसे ये भक्त का हुआ, उसने क्या देखा? राधा कृष्ण देखा। तो ये होता है।
तो ये हमें प्रूव करते, तो वो समय, चलो उसका तो समय खत्म नहीं हुआ था इसलिए वापस आ गया, किंतु अगर हमारा आज आखिरी दिन है, कोई बोल सकता ही नहीं है, कोई बोल सकता ही नहीं मैं तो जीऊंगा लंबे समय तक, कोई गारंटी नहीं है, कभी भी बुलावा आ सकता है। सो लिव एवरी डे एज योर लास्ट। अगर आज आखिरी दिन हुआ तो हमें एटलीस्ट 1% बेटर बनना है, एवरी डे प्रयत्न करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये भगवान को बताना है कि ये आज का दिन मैंने अर्पण कर रहा हूँ, मैंने ये प्रयत्न किया, इधर फेल भी हुआ मैं, लेकिन इतना मैंने एटलीस्ट आई इम्प्रूव्ड, आई ट्राइड, प्रयत्न किया। सो ये हमें क्या है, भगवत धाम के दरवाजे खोल देता है। आगे देखते हैं, महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए ही श्री भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर श्री भगवान की शरण में रह रहे थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के अंदर ही अपनी मृत्यु की तथाकथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। चूंकि वे श्री भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतएव यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस शाप के प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। एक्चुअली परीक्षित महाराज जितने शक्तिशाली थे, वो बोल सकते थे, वो ये शाप को कट कर सकते थे। ये जो श्रृंगी ने शाप दिया था उसका वो विरोध कर सकते थे, कट कर सकते थे, वो मतलब उसका असर, उतना शक्ति राजऋषि थे। भगवान को भी वो ये कर सकते थे, आह्वान कर सकते थे श्री भगवान का, और प्रार्थना कर सकते थे कि बचा लो। वो तो जाकर ब्राह्मण को भी बुलाकर बोल सकते थे कि थोड़ा ये श्राप जो है थोड़ा माफ करो, गलती हो गई। फिर आपको मालूम है, सबने हमने पौराणिक कथाओं में देखा है कि जब कोई ब्राह्मण शाप देता है, उसके बाद जब सामने वाला जो शापित है वो अगर उनके चरण कमल में गिर जाता है तो फिर थोड़ा ये हो जाता है, कंसेशन मिल जाता है, लैक्स हो जाता है। जैसे कि नल कुबेर और मणिग्रीव, उनको शाप मिला नारद मुनि से, वो तो सब कृपा है जब वैष्णव देते हैं, किंतु फिर जब माफी मांगी तो उन्होंने बोला कि भगवान ही आपका उद्धार करेंगे। तो एक तरीके से उनको ये मिलता है, वरदान भी प्राप्त हो जाता है अंदर ही। लेकिन वो नहीं किया, परीक्षित ने कर सकते थे, नहीं किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो बोले ये तो अच्छा मौका है भगवत धाम जाने का। वैसे भी वो कृष्ण से पूरी तरह से, ये फैक्ट इससे हमें प्रूफ होता है कि महाराज परीक्षित का आध्यात्मिक स्तर क्या था। इतना शरण ले चुके थे कि ये जगत में या वो जगत में उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये है ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसका एक छोटा सा फ्लैट हो, ये तो थोड़ा बैंक बैलेंस हो, 1-2 गाड़ी हो, ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये राजा, ये ऐसा सम्राट थे, पृथ्वी के सम्राट थे। ऐसा व्यक्ति इतना अनासक कि प्रैक्टिकली कोई गलती नहीं करने पर, शाप मिलने पर क्या किया उन्होंने, पैकअप कर दिया सब, वाइंड अप हो गया, टाइम, समय जाने का टाइम हो गया भगवत धाम, तुरंत। ऐसा कैसे, मतलब क्या लेवल है वैराग्य का कि तुरंत ऐसा स्वीकार कर लिया। बड़ी सीख हमें इससे मिलती है। क्या सीख मिलती है बताइए थोड़ा, महाराज परीक्षित के ये इस वर्तन से। नहीं, अटैचमेंट ज्यादा नहीं, ऐसा ये सीख नहीं, सीख क्या है। हाँ, यस, या जो भी परिस्थिति आती है ना, भगवान की कृपा समझकर हमें स्वीकार देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, हर परिस्थिति में अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अगर ये हमने माइंडसेट कर लिया ना, तो हम जीवन में फ्रस्ट्रेट कभी नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगे। लोग ज्यादातर ना जूझते रहते हैं अपने कर्मों से, स्वीकारते नहीं है, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ, मैंने क्या किया था, डू आई डिजर्व दिस। कई बार लोग है ना, भक्ति में आने के बाद भी कंप्लेन करते हैं और भगवान से कंप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने क्या गलती किया था, कौन से फूटे कर्म थे मेरे। से लोग मानसिकता रहती है, ये मानसिकता रहती है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरे साथ ये हो रहा है।
पर परीक्षित महाराज देखिए, उन्होंने ऐसे नहीं बोला। ये बड़ा महाजन है परीक्षित, इसे हमें सीख मिलती है कि स्वीकार कर लिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। बैड बार्गेन मतलब क्या? जब हम बार्गेन करते हैं ना, तो कई बार घाटा होता है। कई हम बार्गेनिंग करते हैं, उसमें हम क्या है ना, जैसे सब्जी वाले के साथ बार्गेनिंग करते हैं, तो बार्गेन से क्या होता है, हम ट्राई करते हैं कि पैसा बच जाए कुछ। कई बार अच्छा बार्गेन होता है कि कम देने पर ज्यादा मिल गया। कई बार बैड बार्गेन होता है। बैड बार्गेन मतलब ज्यादा देने पर भी कम मिला। भौतिक जीवन है ना, वो बैड बार्गेन है, क्योंकि परिश्रम इतना और हमें सहन इतना कुछ करना पड़ता है, कष्ट इतना, लेकिन प्राप्त क्या होता है? सुख किधर है? क्षणिक, थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ा। तो ये बैड बार्गेन है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन का मतलब है कि आप इतना उत्तम यूज करो, बेस्ट बनाओ उसका। अभी ये मिल गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, विलाप मत करो, शोक मत करो, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। बेस्ट यूज करो उसका। बेस्ट यूज क्या है? भौतिक जीवन, ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, उसका बेस्ट यूज क्या है? मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, हरि हरि बिफल है, श्रील प्रभुपाद जी का फेवरेट भजन था वो। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो। मतलब जानबूझकर विष पी लिया है अगर भक्ति नहीं किया तो। इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं। तो लास्ट लाइन है ये तात्पर्य का, प्रयुक्त उन्होंने इस हानि के व्यवसाय को सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने निरंतर 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और इस प्रकार वे श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। उनको मालूम पड़ गया कि 7 दिन है, नोटिस आ गया है, 7 days एक्सपायरी। तो क्या किया उन्होंने? यूज कर लिया, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। क्या कर लिया? 7 दिन सब छोड़कर तुरंत चले गए गंगा तट पर। और आप में से कितने जन गए हैं शुक्रताल गए हैं? वो बहुत सुंदर जगह है। दिल्ली से, एक्चुअली हरिद्वार से दिल्ली जाते हुए एक रास्ते में आता है शुक्रताल। वहां पर यही वो जगह है जहां पर सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को गंगा के तट पर उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। तो वो वृक्ष अभी भी है। तो ये हम देखते हैं परीक्षित महाराज ने एक उदाहरण सेट किया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है, जिसमें उन्होंने ये सिखाया कि समय कम है तो क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। तो हमारे भीतर का कॉन्शियसनेस ना वैसा अगर हम वैसा रखे कि हमें शरण लेना है भगवान का, और ऐसी इच्छाओं को हम कल्टीवेट करेंगे कि हाँ, कब मिलेगा मुझे भजन करने का मौका, कब मिलेगा मैं कि ये सारे वैष्णव भजन को सीख लूँ, कब मिलेगा मुझे मौका कि मैं इतने सारे श्लोकों को याद कर लूँ, कब मिलेगा मौका जब मैं भगवान को शांति से ऐसी सब अगर हम आध्यात्मिक इच्छाओं को कल्टीवेट करेंगे, तो जब भौतिक परिस्थिति विपरीत हो जाएगी ना, तभी भी हम आध्यात्मिक प्रगति करने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार मैंने इस होलीनेस भानु महाराज को ये प्रश्न पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति का कर्म इतना फूटा हुआ है, बहुत खराब कर्म है, और वो बहुत बड़ी बुरी परिस्थिति में है, तो वो आध्यात्मिक प्रगति करेगा कैसे? उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति है ना, जेल में भी हरे कृष्णा जप करके वो प्रगति कर सकता है। तो आपका भौतिक परिस्थिति जो भी हो, आध्यात्मिक उन्नति कोई नहीं रोक सकता, ये प्रूफ है। और आध्यात्मिक उन्नति यही तो जीवन का लक्ष्य है। ये हमें परीक्षित महाराज से सीख मिलती है। ऐसा लगा कि वो वेट कर रहे थे कि कब मौका मिलेगा, राजधर्म करते करते वेट कर रहे थे, और जैसा परिस्थिति आई सामने उन्होंने बिल्कुल विरोध नहीं किया। हम क्या है ना, बड़े जूझते हैं, परिस्थिति खराब होने पहले हम कंट्रोल करने का, ये कैसे हुआ, मेरे रहते हुए कैसे हुआ। खास करके अगर कोई अधिकारी या मैनेजर हो गया, सबसे पहले तो वो बोलेगा वो किया कैसे उसने, अभी बुलाओ उसको। वो प्रयत्न
कितना ऐसा रहता है कि हम कंट्रोल करें परिस्थिति को, ऐसे कैसे हो सकता है। किंतु हम महाराज परीक्षित को देखते हैं, वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा में थे, कब ऐसा कुछ हो ताकि मैं भगवत भक्ति कर सकूं। और मालूम नहीं, ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया था कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं बुक करके रखता हूँ सुखदेव गोस्वामी को, 7 दिन भगवत कथा करेंगे, ऐसा कोई बुकिंग नहीं था। शरण लेने का मतलब ही ये कि नो अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट नहीं किया था। सब छोड़कर वो चले जाते हैं गंगा तट पर। क्या अद्भुत बात है कि उस समय पर सब महान ऋषिगण इत्यादि सब वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। उनको कैसे मालूम? कौन बताया? कौन घोषणा किया? परीक्षित महाराज तो किसी को बताया नहीं, ऐसे ही घर छोड़ दिए थे, कुछ सेरेमनी नहीं किया था। उनको मालूम था मुश्किल होने वाला है, कोई जाने नहीं देगा, तो उन्होंने बेटे को बिठाया, आगे चल गए। तो कैसे पता चला कि सारे ऋषिगण को, वो भी कितने सारे, तो वेदव्यास तो बद्रीनाथ में थे, वो भी आ गए वहां पर, नारद मुनि भी यहाँ पहुंचते हैं, सुखदेव गोस्वामी तो वो तो घूम रहे थे परमहंस की तरह, वो तो अवधूत थे, वो भी वहां पहुंच जाते। कैसे? कौन किया ये अरेंजमेंट? कौन किया बताइए? भगवान परमात्मा रूपी स्थित है, वो अरेंजमेंट करते हैं। जब व्यक्ति भगवान का शरण लेता है तो भगवान भीतर से ऐसा गाइड करते हैं और अरेंजमेंट करते हैं ताकि सबका आध्यात्मिक विकास हो, जैसे परीक्षित का किया। तो इसका मतलब है शरण लेना है। भगवान के अरेंजमेंट पर हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान कर लेंगे, नहीं हमें श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अरेंजमेंट पे, ये मेरा प्लान है, वैसा वैसा हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट प्रोग्राम है, इतना पैसा ये फंड में डाल दिया, इधर डाल दिया है और ये सब वापस आ जाएगा। ये सब होने पर भी नहीं होता है, ये फैक्ट है। सो भगवान का शरण ले लिया, आध्यात्मिक कार्यकलाप में पूरी तरह से लग गए। और वो 7 दिन का भागवत सप्ताह जो था, जो आज की तारीख में होता है वैसा नहीं था, 7 दिन 2 घंटा, नहीं, ये क्या होता है, 7 दिन 24 घंटा था, रात दिन चलता था कंटिन्यूअस। ऐसा पता नहीं सुखदेव गोस्वामी कितना बोल सके, कैसे बोले, सब आध्यात्मिक है, लोग कुछ भी कर सकते हैं। 7 दिन कंटिन्यूअस चल रहा था। और परीक्षित महाराज श्रवण में इतने मग्न थे, तक एक जगह पर तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि तक्षक आया, उसके पहले ही शरीर छोड़ दिया इन्होंने। तक्षक कुछ बिगाड़ नहीं पाया, वो सब तो मतलब अगर परीक्षित महाराज तक्षक नाग के डसने से पहले शरीर त्याग सकते हैं, मतलब तक्षक नाग की आवश्यकता ही नहीं थी। तक्षक नाग की आवश्यकता, तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ले लिया, मतलब उन्होंने ये इसको एक मौका ले लिया कि जाना है भगवत धाम जाने का मौका ले लिया। ये एक शरणागत भक्त का इनकी चेतना रहती है, बड़ी प्रेरणादायी है। और इसको हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली इन प्रिंसिपल्स को हम प्रयत्न कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, कि हमारा भी जब समय आएगा ऐसे ही कुछ परिस्थिति आ जाएगी, विकट परिस्थिति, हम उसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त कर देंगे, परीक्षित महाराज की तरह। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई प्रश्न या कोई कमेंट? श्री सुधा प्रभु। तो ये पूरा सीरीज हम देखते हैं परीक्षित महाराज का, इसमें प्रभुपाद के गुणों का वर्णन आता है। आपने स्टार्टिंग बताया कि ये गुण हमें डेवलप करने चाहिए। तो अभी मेरे बारे में देखता हूँ तो ये गुण मेरे में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ डेवलप होते हुए दिखते भी नहीं है। तो इसका कुछ मतलब जनरली वी आर ऑलवेज इन कैलकुलेटिव मोड कि कभी होगा, हमारा इच्छा है, तो ये गुण कभी डेवलप होंगे, या इसका कुछ माप है क्या, या फिर हाउ वी अंडरस्टैंड दैट दीज क्वालिटीज आर बीइंग डेवलप्ड, उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है कि प्रैक्टिकली कैसे पता चले कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि वहां अटके हैं। तो 2-3 चीजें हैं जो मेरे ध्यान में रहती है। वो एक है कि सबसे पहला जो माप है वो है ये 4 गुणों का, त्रिणादपि सुनिश्चना तरोएव सहिष्णुना अमानेन मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जब तो हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमारा पूरी साधना भक्ति जो है वो जप है, एक्चुअली हमारा मेन जो फोकस है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है। तो
ये जब करना कैसे, कीर्तनिया सदाहरि करना तो है, किस तरह से करना है, ये 4 गुणों को प्रैक्टिकली अप्लाई करके। ये 4 गुण क्या है, तो वो है ह्यूमिलिटी, मतलब ये है सहनशीलता, टॉलरेंस, सहनशीलता। ह्यूमिलिटी ये है विनम्रता, दूसरों को मान देना और स्वयं के लिए मान की अपेक्षा नहीं करना। तो इस 4 ये है ना हमारा पैरामीटर हो सकता है। एम आई बिकमिंग मोर हम्बल एवरी डे, एम आई बिकमिंग मोर टॉलरेंट एवरी डे, इज माई डिजायर। भगवान की सेवा के विषय में सोचना, ये प्रैक्टिकल तरीका है मापने का। और अगर हम कैमरा जनरली बाहर रखते हैं, दूसरों को हम देखते रहते हैं, ऐसा ही ऐसा ऐसा, और मन में हम जज करते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ऐसा बोला। किंतु अगर हम खुद को कैमरा भीतर कर लो और खुद देखो और ऑब्जर्व करो अपने आप को, हमें समझ में आएगा कि बहुत सारी मन में जो है ना बात चलती है ना अंदर ही, उसमें से कितना कूड़ा है और कितना अच्छा है। सो ये जो है ना, ये कॉन्शियस, जितना ज्यादा हम कॉन्शियस बनते हैं उतना हम ये जो गंदगी है, ये जो गंदे सोच विचार है, इसको हम निकलता जाता है और केवल सेवा बच जाता है। तो प्रैक्टिकली ये है कि हम डेली एक चुनौती की तरह ले हर रोज, जिसमें हम देखें कि आज भगवान मुझसे क्या करना, क्या कौन सा ऑफरिंग भगवान मुझसे लेना चाहते हैं। मेरे अहंकार का ऑफरिंग, मेरे ये मान, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा की इच्छा का ऑफरिंग भगवान लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं आज मुझसे। एंड वी बिकम रेडी टू ऑफर वॉट एवर ही वॉन्ट्स। और कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है क्योंकि हम क्या होता है, सिस्टम में है, हम सबका अपना अपना धर्म है, स्वधर्म है, दूसरों के प्रति धर्म है। वो रेगुलर ड्यूटीज करते समय आप देखेंगे कि भगवान की परिस्थिति जो है वो कुछ चीजों की मांग करती है कि यहाँ पर मुझे अभी आगे बढ़ाने के लिए हम्बल बनना पड़ेगा, मुझे इसको अभी ये इसने अनाप शनाप बोला है, इस बात को मुझे टॉलरेट करना पड़ेगा। ये सर रोज परिस्थिति आती है और इन परिस्थितियों को हम भगवान से जितना जोड़ते हैं और फिर जो भगवान हमसे जो ये त्याग कराना चाहते हैं कर दो, तो हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ये 4 क्वालिटी का एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो ये बहुत उम्दी बात है और जितना हम डीप जाते हैं आध्यात्मिक स्तर पर, हम ये समझ में आता है कि बाहर ही नहीं, ये भीतर है। प्रोग्राम ही सेल्फ रियलाइजेशन प्रोग्राम है जिसके लिए हमने एनरोलमेंट किया है, बाहर वाला प्रोग्राम नहीं है। तो हम आध्यात्मिक चेतना ये विकसित होना का मतलब है कि हमारा सेवा भाव, इसमें वृद्धि, ये अगर हो रहा है ना तो आप समझ लो कि सही दिशा में है। अगर नहीं हो रहा है तो अपराध की दिशा में जा रहे हैं। सो इसे ये स्वयं के लिए चेक एंड बैलेंस है और सब कुछ हम स्वयं नहीं कर सकते, इसीलिए मेंटोर तो हमेशा चाहिए रहते हैं। और वरिष्ठ वैष्णवों का ओपिनियन लेना तो हमेशा वो तो अतुलनीय है। वो तो हमें इनफैक्ट अपने आप को भी इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए जितना हम सीनियर्स को सीरियसली लेते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी चेक एंड बैलेंस है। सो दीज आर सम वेज इन विच यू कैन फाइंड आउट। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? बोलिए, पास द माइक। महाराज जी, मैंने अभी एग्जाम दिया था यूपीएससी का। मैंने लगभग 1 साल मेहनत की थी, फिर भी मतलब मैंने उसमें फेल हो गया। तो फिर एट द एंड डाउट आता है खुद पे कि अगर हम मेहनत करते हैं फिर भी फेल हो गए, सेल्फ डाउट आने लगता है कि हम एट द एंड हम भरोसा रखते हैं कि हम करेंगे, फिर भी नहीं होता। तो वो टूट जाता है कि फिर रीस्टार्ट करने का मन ही नहीं करता कि हम फिर से चालू करेंगे। तो उससे कैसे डील करें? किस बात से डील करना है? डिप्रेशन से? नहीं, कि रीस्टार्ट हम कैसे करें, बाउंस बैक कैसे बाउंस बैक होना है? हाँ, कि सेल्फ डाउट आने लगता है कि अब फिर रीस्टार्ट करने का मन ही नहीं, कि मेहनत करके क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर वापस कैसे क्लियर होगा? तो आपका प्रश्न है कि कैसे जो एक प्रकार का जो नेगेटिविटी छा जाती है जब फेलियर हो जाता है, तो उससे कैसे हम लड़े ताकि हम अगले दिन वापस फिर हम अपना कार्य करते रहे। तो मतलब आपने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मुझे मेरा धर्म तो करना है, ये स्वीकार कर लिया है, लेकिन मन जो है वो दूसरी दिशा में लेके जाता है और वो दिशा जो है वो सेल्फ डाउट, एक डिप्रेशन, नेगेटिव चीज है जिसमें अपने आप को ही कोसते हैं हम कि क्या मतलब है, देखो यही होना है। तो ये हम उत्साह, एंथुसियाज्म खो देते हैं। तो एंथुसियाज्म को वापस कैसे जागृत करें, ये प्रश्न है आपका। सो आपके प्रश्न का उत्तर ना भगवत गीता में भगवान अनेकों पेज में लिखते हैं।
बहुत सारे। भगवद गीता में भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य का जो कार्य है, उनका धर्म जो है वो है टू डू योर ड्यूटी। जैसे वो सबसे प्रख्यात श्लोक जो है वो क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर। लेकिन इसके ये तो 2 लाइन हो गए, ये सबको मालूम है, आगे की 2 लाइन नहीं पढ़ते लोग। माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्तो कर्मणि। वो बोलते हैं कि तुम्हारा तो काम है कार्य करना, लेकिन वो बोलते हैं असली कंट्रोलर तो मैं हूँ और मेरे लिए आप करिए। तो आपको क्या करना है, नंबर 1 आपको अपना जो कार्य है वो भगवान को जोड़कर करना है। दैट मीन्स अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप ये सोचिए, ये समझ कर कि ये अगर मैं ये पास हो जाता हूँ इत्यादि, तो इसमें फिर मैं भगवान की सेवा करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी सेवा में मैं लगाऊंगा, इस तरह से सोचना है। रिजल्ट भी वही देते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर रिजल्ट हमारे विपरीत आया तो प्रैक्टिकली ना एक चीज हो जाती है कि ये सोचना चाहिए कि अगर फेल हुआ, अगर चीजें नहीं हुई जैसे हमें चाहिए, तो दूसरों का राय लेना बहुत जरूरी है और पूछना चाहिए उनको कि क्या असलियत ये मार्ग सही है क्या, वो प्रैक्टिकली पूछना चाहिए। दूसरा, अगर ये निश्चित हो गया कि ये मार्ग सही है तो फिर अपने आप को उठाना चाहिए। और वो सबसे आसान तरीका है, दूसरे लोग जिन्होंने ये किया हुआ है और वो भी फेल हुए हैं, उनका उदाहरण लीजिए, उनका संग लीजिए, तो आप भी उठ जाएंगे। क्योंकि उनका, आप अपना मन ये बोल रहा है कि तू फेल हो गया, नहीं कर सकता, लेकिन आप ऐसा लोगों को जब देखेंगे कि वो भी फेल हुए लेकिन उन्होंने कर दिया, तो फिर अपने मन को जीतना आसान हो जाता है। किंतु अपने आप को आध्यात्मिक बनाना और भगवान से जोड़ना, ये बात नॉन नेगोशिएबल है, ये तो करना ही पड़ेगा, वरना ये डिप्रेशन आता ही रहेगा। सो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अपने आप को आप आध्यात्मिक बनाइए, और इसका शुरुआत होता है हरे कृष्ण महामंत्र के जप से। मन के स्तर से आप उठ जाएंगे जब हम जप करेंगे। तो मन हमको है ना बहुत भगाता है, इधर उधर नेगेटिविटी में लेके जाता है। 2 चीज कराता है मन, या तो पास्ट का दुख बताएगा या आगे का टेंशन, ये 2 चलता है। इसको तमोगुण बोलते हैं, ये डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये सब। और ये पैशन, ये रजोगुण है, जिसमें हम आगे का सोचते हैं, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एंजाइटी। ये 2 सबसे बड़े डिजीज है आज की तारीख में लोगों को भी। तो ये कैसे आप जो इससे उलझ सकते हैं, इसे आप हरे कृष्ण मंत्र जप करें। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम ये भगवद गीता का ज्ञान जो है वो बड़े ही ऐसे तरीके से पैकेज करके देते हैं कि आप प्रैक्टिकली सूत्रों में आप ये सीख सकते हैं। सो भगवद गीता के वीकली प्रवचन होते हैं, तो आप उससे जुड़े रहिए और उससे आपको एक लॉन्ग टर्म ज्ञान मिलेगा कि कैसे आप ऐसे पॉजिटिव संग से आप कैसे अपने आप को एनर्जाइज करके एंथुजियाज्म पूरा आप लौटा सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रोग्राम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यू हैव दैट पैम्फलेट भवेश, देखो ये प्रोग्राम है, ये आप जुड़ सकते हैं ये प्रोग्राम में। भगवान इच्छा तुरंत पूरी करते हैं, गाइडेंस तुरंत मिलता है। देखो, ओके, यस, एनी लास्ट क्वेश्चन? ऑलराइट, तो हम अंत करेंगे। सो उस पॉइंट पर जहाँ पे आपने बताया था कि परीक्षित महाराज टेक्स द जो भी उसको श्रीनी ने कर्ज दिया उसको ले लेते, मतलब उसको वापस कुछ ज़्यादा आउट नहीं करते या ज़्यादा रिवर्ट करने का प्रयास करते। बट हम देखते हैं हमारे जीवन में हम बहुत जस्टिफिकेशन के पीछे बहुत जाते हैं। वी वांट टू जस्टिफाई एवरीथिंग व्हाट वी डिड और व्हाट इज हैपनिंग इन अस। तो ये जस्टिफिकेशन को, ये आदत को कैसे रोकना चाहिए? एक्चुअली जस्टिफाई करना कुछ गलत नहीं है, इन द सेंस दैट देखिए हम वी हैव टू आल्सो बी, हम है ना परीक्षित महाराज बनने का एक्टिंग नहीं कर सकते, ढोंग नहीं कर सकते, किंतु ये हमें एक प्रेरणा देता है कि जब भी विकट परिस्थिति आ जाती है तो फिर करना क्या है, ऐसा करना है जैसे इन महाजनों ने किया है। तो प्रैक्टिकली जब लेकिन हम परिस्थिति डे टू डे लाइफ में हम जैसे जाते हैं तो ये क्वालिटीज ना ये संघर्ष पूर्वक निकलती है धीरे धीरे करके। सो ये तभी क्या करना है, तो आपका प्रश्न है कि जस्टिफिकेशन होता है, मन जो है ना वो जस्टिफाई करता है। एक्चुअली मन कैसा करता है, मन को जो चाहिए वो करता है, उसके बाद जस्टिफाई करता है, ऐसा चलता है। ये हर व्यक्ति का ऐसे ही चलता है। हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, फिर हम उसके पीछे रैशन दे देते हैं, ये रीजन है। पहले खुद को मनाते हैं हम, और फिर जो सुनता है हमारी उसको भी हम समझाते हैं इसलिए मैंने ये किया ये मन का तरीका है।
सो ऑफ कोर्स हम कितना फोर्स करें, ये नहीं करें तो कैनॉट फोर्स आवरसेल्व्स। सो व्हाट हैज टू बी डन, मन को ट्रिक करना पड़ता है। ट्रिकरी इज द वर्ड। जैसे छोटे बच्चों को ट्रिक करते हैं, वो उसको अगर दवाई माँ पिलाना चाहती है, वो नहीं पिएगा तो क्या करेंगे, बोलेंगे अरे इसका स्वाद देखो चॉकलेट जैसा है, ले लो ऐसे करके, तो थोड़ा पिला दिया, फिर उसको पता छी वो इतना उधर बड़ा सीन करते हैं छोटे बच्चे कि ये तो नहीं पीना है, ये नहीं खाना है। तो क्या किया जाना चाहिए, तो लेकिन उससे क्या हो गया, थोड़ा तो ले लिया उसने, फिर बोलेंगे बस थोड़ा ही ऐसे करके पिला देते हैं। सो ये मन को भी ऐसा ही है, ट्रिकरी, यू हैव टू ट्रिक इट। सो ये तरीके हैं ट्रिक करने का। जैसे हम भक्तों के संग में हम रखते हैं अपने आप को, स्ट्रॉन्ग एसोसिएट, खुद को अकाउंटेबल रखते हैं, तो आपने क्या कर दिया, अपने मन को ना प्रेशर में डाल दिया है कुछ चीजों के लिए, बाउंड्री सेट कर दिया है, तो इसके बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। ऐसे करके स्वयं के लिए स्टैंडर्ड्स आप बनाएंगे, स्वयं के लिए, इससे मन जो है ना, जो दिशा में आप चाहते हैं जाए उस दिशा में वो जाएगा। तो जस्टिफाई तो करेगा ही वो, लेकिन फिर उसका जो रेंज है ना वो कम होता जाता है, रेंज कम होता जाता है। तो अगर वो हमने पाथ डिसाइड कर लिया है कि भगवान की तरफ ही है, तो फिर वो आप अपने आप को आप स्वयं संकल्प ले सकते। बहुत सारे डिवोटीज है जितना एडवांस होते हैं वो और संकल्प लेते हैं कि डेली मैं इतना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बुक्स, या डेली 25 माला करूंगा, या डेली ये पुरुषोत्तम मास व्रत करूंगा, चतुर्मास व्रत करूंगा। इस तरह से वो अपने आप के स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ाते। जब आप स्वयं आपने नियम ले लिया, अभी क्या होता है, अभी स्टैंडर्ड इतना ऊपर उठ गया कि अगर मैं गिरता हूं तो भी उधर ही गिरूंगा, राइट। 25 का स्टैंडर्ड ले लिया, गिरूंगा तो भी 16 पे गिरूंगा। सो वैसा ये तरीका होता है, क्योंकि नेचर जो है माइंड का पूरी तरह से ओवरनाइट चेंज नहीं होता है, लेकिन इन संकल्पों के द्वारा क्या होता है, हम ट्रिक कर लेते हैं इस तरह से। और ओवर ऐसे हम गुरुकुल में ना, हम कैसे बच्चों को कैसे ये कराते थे, हमारा चादर सिस्टम था। तो चादर मिलती है बच्चों को, अलग अलग प्रकार की चादर रहती है। तो पहले चादर जो है प्रारंभिका बोलते हैं, व्हाइट चादर होती है सादी, फिर उसके बाद कलर उसमें कुछ डिजाइन रहता है, फिर तीसरा में और ज्यादा डिजाइन होता है, और चौथी चादर में डिजाइन के साथ येलो कलर ऐसा होता है। तो पहला चादर के लिए क्या है कि यू शुड जस्ट पास द कि भाई आप गुरुकुल में यूर अलाउड ऐसा करके, क्योंकि आप बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की क्षमता है आप। फिर नेक्स्ट हायर स्टैंडर्ड क्या है कि अभी आप एटलीस्ट 4-8 माला जप करते हैं, और आप जो बताया गया है, आपके ग्रुप लीडर ने जो बताया है वो आप पालन कर सकते हैं, तो आपको तभी दूसरी चादर। तीसरी चादर तब मिलती है जब आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि ये सेवा है, आप देखते हो कि ये ठीक नहीं है, यहाँ पोछा लगा दिया आपने। जब स्वयं आप सेल्फ मोटिवेटेड बन जाते हो तब तीसरी चादर। फिर चौथी चादर ये कि आप 16 माला भी कर रहे हो, दिन में आप प्रैक्टिस करते हो नियमों का, और आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड भी हो, तब आपको चौथी चादर मिलती है, लाइक दैट। तो इसमें हुआ क्या मालूम है, ये चादर क्या है, वो तो एक कपड़ा है, कुछ इसका कोई मायने नहीं है, लेकिन भीतर ही हमने ऐसा सिस्टम कर दिया कि वो प्रेशर के द्वारा व्यक्ति प्रयत्न करता है कि ये गुण मेरे में आए, और जब बाहर निकलता है तो इतना हाई स्टैंडर्ड है कि उसको भी अचंभा होता है कि बाहर वाले तो देखो क्या कर रहे हैं और मैं किधर हूं, ऐसा उसको भी होता है। बट क्योंकि वो यूज्ड टू हो गया है वो स्टैंडर्ड का, वो रहता है वो स्तर पे। सो दैट्स हाउ यू अपलिफ्ट द माइंड, बाय गिविंग इट समथिंग एंड देन गेटिंग थिंग्स डन। ये तरीका है। यू कांट चेंज द नेचर ऑफ द माइंड टू जस्टिफाई, यू कांट फोर्स इट, ऑलवेज यू कांट फोर्स इट, बट यू कैन ट्रिक इट। सो ये तरीका है, संकल्प लीजिए, एंड खास करके इंस्पिरेशन, प्रेरणा ले सकते हैं। ये जो हम उन वैष्णवों जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, वो लोग क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं, वैसा भी हम अपने अथॉरिटी के कंसल्टेशन में हम अपना भी स्टैंडर्ड इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये तरीका है। ओके, तो हम यहाँ अंत करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, हरे कृष्ण महामंत्र की, महाराज परीक्षित की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे।